अंजनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से हाथ उठाई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित सन्यासी वृंद एवं हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते जहां पर उपस्थित हुए हैं यह काम्बवन कहा जाता है। कौन सा वन है? अरे जोर से बोले, पीछे नहीं बोल रहे सब। हाँ, काम्बवन में हम लोग आए हैं और काम्बवन के अंतर्गत एक कौन सा स्थल है? अरे जोर से बोलो, भोजन स्थली की जय। जय बोले कि हाय बोले? जय बोलना चाहिए। संजय बोल के पकड़ लेना बड़ा पड़ता है। हम लोग ये काम्बवन जो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग 12 वनों के नाम श्रवण किया। कितने वन? 13 और 14 12 वन है। 12 वन 12 उपवन भी कहा गया। ये काम्बवन जो है एक विशेष महत्वपूर्ण वन कहा जाता है। मेरे नाम भी वन है किंतु इसमें कोई वन के नाम नहीं है। वन में हमारा जी 12 वन आपके नाम में 12 वन सारे 12 वन 12 वन में इधर ही है सब। महाराज वन महाराज। एक काम्बवन है। अभी अब आप लोग ने श्रवण किया, ये बहुत सुंदर जो है। काम्बवन नाम की तात्पर्य क्यों कहा गया है? इसमें कहा जाता है प्रेमी वो गोपाराम नाम कामी वो मित्र भी धीयते। वास्तव रूप में गोपियों की काम ही जो है उसी की कहा जाता है प्रेम कहा जाता है। क्योंकि इस जगत में प्रेम नहीं है भाई, अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस जगत में प्रेम है? नहीं। अरे जोर से दे बोलो, नहीं है। हिंदी में सब है और नहीं है। सब है और नहीं है। तो प्रेम कहां पर है? अपराध चित्त जगत में, जिससे चैतन्य चैतन्य तो स्पष्टीकरण कर दिया। हम नहीं कर रहे भाई,
क्या बोले? जनो नीलोके नहीं है, जनो जामु नद हेम नीलोके ना হয়। जामु नद हेम के तात्पर्य है, हेम माने सोना, हेम माने गोल्ड, सोना। तो देखो हिमालय के उच्च प्रदेश में ऊपर पर एक जामुन के पेड़ है। कौन सा पेड़ है? जामुन के पेड़ है। जामुन फल खाया किसी ने? बहुत सुंदर, गुरुदेव के बहुत प्यारे था वो। हम लोग जब मथुरा में रहते थे, नीचे में जो है एक बैसाख और जेठ महीने में बड़े बड़े इतने जामुन फल होता था और वो बेचता था। पेड़ के पके, पेड़ के पके, पेड़ के पके, पेड़ के पके, समझ में आ रहे हैं? पेड़ के पके, पेड़ के पके माने पेड़ से पका हुआ है, ताजा ताजा, बिल्कुल ताजा ताजा। और उस गुरुदेव के लिए इतने बड़े लेकर के आते थे। गुरुदेव उसके ग्रहण करने से आपके बिल्कुल शुगर जो है कंट्रोल हो जाएगा। क्या कंट्रोल हो जाएगा? शुगर कंट्रोल। हम इसलिए कह रहे हैं, जामुन के कह रहे हो भारत, सुनिए, इसलिए चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, जनो नीलो के ना होय। बोले उसी प्रकार कह रहे हैं, हिमालय के उच्च प्रदेश में एक जामुन पेड़ है, अभी तक है। उस जामुन के पेड़ फल जब पक जाता है, पक करके जब नीचे गिर जाता है और उसके नीचे एक नदी प्रवाहित होती है और उस नदी के तट पर वो जामुन के फल पड़ने पर एक सोना जो है आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। वो गोल्ड नीचे में नहीं आता है, वो देवता लोग लेकर के चले जाते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में यही उदाहरण दिया है, जनो जम्मू नद हेम नीलोके ना होय। इस संसार में प्रेम होना संभव नहीं है। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लाभ। लाभ की अर्थ क्या है बता देते हैं, सुनो। LOVE, एल माने लेक ऑफ टीयर्स। क्या बोला? लेक ऑफ टीयर्स, लेक ऑफ नहीं, लेक ऑफ टीयर्स है। और इसके बाद क्या आ जाता है? ओशन ऑफ सोरो है, दुख के समुद्र है। और इसके बाद द वैली ऑफ डेथ, क्या बोला? वैली ऑफ डेथ। और इसके बाद ई द एंड ऑफ लाइफ। बस हो गया, चले जाओ बस। इसलिए कह रहे हैं इस जगत में प्रेम नहीं होता भाई। आंखों में आंसू आया है तुम्हारे का, उसमें लाभ जहां पर होता है, लेक ऑफ टीयर्स, कितने आंख में आंसू है बताओ? आंसू नहीं है, थोड़ी 2-4 बूंद पड़ जाए तो वो सूख जाता है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, हाँ जी बोलो, कम से कम हाँ जी, ना जी मत बोलो, हाँ जी बोलो। इसलिए कहते हैं प्रेम ही वो वास्तव रूप में जो प्रेम जो है ये गोपियों के लिए कहा, अपराधित चित्त जगत में ये प्रेम की बात है। हम प्रेम कर, इसलिए प्रेम ही वो गोपाराम काम ही वो मित्र विधि होते। ये काम शब्द जो है अत्यंत इस जगत में क्या शब्द है? अत्यंत घृणित शब्द है कहते ना, तू कामी पुरुष है, तू ये है वो, एक क्या है अत्यंत जो है स्लंग लैंग्वेज है, कोई कहते हैं नहीं। किंतु देखो अपराधित चित्त जगत में इसके महत्वपूर्ण शब्द है। इस जगत में जो वस्तु अत्यंत निकृष्ट और चित्त जगत में वो वस्तु कैसे है? उत्कृष्ट होता है। क्योंकि ये माइक जगत जो है चित्त जगत के कहा जाता है विकृत प्रतिफलन, परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। ये मटेरियल जगत इसी प्रकार है, जो कुछ भी देख रहे ऊर्ध्व मूलम अधशाखा। क्या बोला? ऊर्ध्व मूलम, किसी पेड़ के मूल माने जड़ ऊपर होता है? नहीं होता है। किंतु यहाँ पर गीता में भगवान कह रहे हैं ऊर्ध्व मूलम अधशाखा, शाखा माने ब्रांचेस, कहा? नीचे की तरफ हो रहा है, सब उल्टा होता है इस जगत में है। इसलिए कहते हैं चित्त जगत में जो वस्तु अत्यंत परम आदरणीय स्वादिष्ट होते हैं,
और इस जगत में अत्यंत निकृष्ट हो जाता है। इसलिए काम शब्द इस जगत में अत्यंत निकृष्ट शब्द, किंतु इसलिए काम कहां पर व्यवहार होती है? बोले गोपियों की, इसलिए प्रेम ही वो गोपाराम काम ही वो मित्र विधीयते। जैसे महाराज जी ने सो बोला उद्धवादो वंचन्ति, जिस प्रेम के लिए वे काम के लिए उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग अत्यंत उत्कंठित होते हैं, ब्रज में आकर के वही प्रेम के धूलि प्राप्ति करने के लिए कोई पेड़ के रूप में, कोई घास के रूप में कितने कठोर तपस्या आदि कर रहे हैं। अब ये शब्द जो है कम शब्द जो है, कम धातु, संस्कृत में कम धातु से एक कम शब्द निष्पन्न हुआ है। इसके कारण कम धातु के कहा जाता है रूट। कम शब्द के अर्थ होता है अभिलाषा। क्या बोलते हैं? अभिलाषा। एक होता है अभिलाषा, क्या है? भगवत प्राप्ति अभिलाषा। जैसे बोलो भगवत प्राप्ति अभिलाषा। दूसरी सौहृद अभिलाषा। संस्कृत याद रखिए सब। क्या बोला? सौहृद अभिलाषा। और तीसरी भगवत प्राप्ति अभिलाषा, अनुकूल अभिलाषा। ये तीन अभिलाषा रहता है। यही जो है अपने गोपियों के हृदय में यही प्राम है, यही रहता है। ये हम लोग कामवन में आए हैं। इस कामवन के विशेष जो है कहा जाता है गोपियों समस्त प्रकार की जो है इच्छा पूरा की। किसकी इच्छा पूरा किया? कृष्ण। आत्मेंद्र प्रतिवंचा तारे बड़ी काम और कृष्णेंद्र प्रतिवंचा धारे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत में काम और प्रेम के परिभाषा दे दिया, डेफिनेशन दिया। जहां पर अपना सुख रहता है उसके कहा जाता है आत्मेंद्र, उसे कहा जाता है काम कहा जाता है। और कृष्णेंद्र प्रतिवंचा, जहां पर एकमात्र कृष्ण की इंद्र सुख के लिए कार्य होता है उसे कहा जाता है प्रेम कहा जाता है। वही यथार्थ शुद्ध काम कहा जाता है। ये भी सबके अधिष्ठात्री देवता भी है। जो ओरिजिन जो काम जो है, मूल कामदेव कौन है? बोले बलिनंदन संद वृंदावन अपरगित नवीन मदान काम गाती काम विजय जार उपासन। आप लोग काम गाती जब करें कि नहीं करते? कौन कौन काम गाती प्राप्ति किया? हाथ उठाओ। और दो चार हाथ उठा, हाथ नहीं उठा रहे। काम गाती जब करते कि नहीं करते? दीक्षा लिया कि नहीं? कितने लोग दीक्षा ग्रहण किया? अरे इतने है? काम गायत्री के मालूम नहीं बोले तो क्या जब कर रहे? मैंने कहा उनको मालूम ही नहीं काम गायत्री मिला ना क्या मिला। क्या मिला वो पता ही। तो क्या जब करते हैं? इसे कहते हैं वृंदावने अपरागित नवीन मदन काम गायत्री काम विजय जहार उपासन। एक काम गायत्री और काम मंत्र आदि बीज मंत्र के द्वारा ही हम अपरागित कामदेव भैनंदन सम सुंदर। उसके व्याख्या में ज्यादा नहीं जा रहा हूं, आप लोग इसलिए कहते हैं काम गायत्री। और जो है उनकी प्रकाश का जो है प्रद्युम्न को कहा जाता है द्वारिकापुरी में। और उनकी ही छाया इस जगत में जो कामदेव उस सब जीवों के जो है नचाते रहते हैं। छोटी सी चिट्टी से लेकर के ब्रह्मा तक सब क्या है रतिपति कामदेव के द्वारा सब नित्य करते रहते हैं। किंतु अपराधी तो कामदेव, हम लोग कामवन में आए हैं, इसलिए ये धुली कोई सामान्य नहीं है। सर्वानंद मुकुंद दरितम लीलानुकूलम परम शास्त्री ब्रह्मादि सत्प्रिय मोदियं तया वंदते। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ये ब्रज की धूलि कणा सब प्रकार के इच्छा कामना को पूरा करने वाला है। क्या करने वाला है? अरे जोर से बोलो, पूरा करने वाले। जो इच्छा करेंगे ये तो मेटेरियल भी आपके डिजायर भी वो भी पूरा कर देंगे। और अपरागित है ही तो है? ये अपरागित दिव्य भूमि है। कृष्ण यहाँ पर अनेक वचन, ये कृष्ण के इस काम्य वन में बाल्य कैशोर और यौवन की लीला जो है प्रकटित हुई। बहुत सुंदर ये स्थान है। अभी हम लोग जहां पर ये आए हैं ये भोजन स्थली है। यहाँ पर कृष्ण गोचारण करते करते यहाँ पर आकर के भोजन के लिए बैठे। किंतु उस दिन सखा लोग
अपने जो है वो कटोरी होते है ना, है वो लाने के बोले, भोजन तो लेकर के आ गया। अपने माता ने भोजन दे दिया, पोटली बांध करके दे दिया है। यहाँ पर जो बुढ़े थे, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ था और उसमें पोटली है टांग दिया और भोजन दे। जब भूख लगे सखा लोग चलो हम यहाँ पर भोजन करते हैं। किंतु देखो उस समय भगवान की इच्छा, इस समय देखो ना ये थोड़ा बहुत जो है पेड़ पौधा इतना नहीं था, आज तक देख रहे हैं है? और जो देखा अभी पत्ता कहां मिले, तो कृष्ण ने किया कि बोले हम एक करते, देखो पत्ता की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये कृष्ण ने ऐसी लीला प्रस्तुत किया। ये बड़े बड़े पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर जो है उसमें सब क्या बना दिया, थाल बन गया। देखो अब इसमें आप देखे ना आपने कितने सुंदर जो है कटोरी जैसी है। आपके घर में ऐसी कटोरी है ही नहीं है, कितने सुंदर कटोरी देखा कि नहीं है, कटोरा और क्या बोलते हैं कटोरी, देखा नहीं कितने सुंदर सुंदर है। और सखा लोग सब उसमें कर बोले हाँ कन्हैया तुम तो कोई तंत्र मंत्र जादू जानते हो है। हम लोग आज भूल गए थाली लाने के लिए, कटोरी लाने के लिए। देखो सखाओं के साथ में बहुत सुंदर भोजन किया और निकट में जो है वो सागर है, जिसको कहा जाता है क्षीर सागर भी कहा जाता है। और उसमें पानी भी पिया, अच्छी जो है वो जल इतने निर्मल है, मनुष्य उस जल में कोई स्नान करे है, उस जल के आचमन करे, उस जल के जो सिर पर लगाए, वो साक्षात जो दिव्य मूर्ति धारण करके गोलोक वृंदावन में चले जाएंगे। जोर से ताली लगाओ है। ये कोई साधारण नहीं है यही है। और ये इसी के कथा में जो है अभी थोड़ा सुन लीजिए। लोक कथा के अनुसार कोई एक राजकुमारी थी। कौन थी? राजकुमारी। वो अनेकों जन्म जो है साधन भजन किया और कठोर तपस्या आदि की और कृष्ण के निकट कहने लगे हमें वर प्रदान करो। कृष्ण बोले वर मांगो, क्या चाहते हो? बोले आपके सखा लोग तो इतने सेवा आदि करते हैं, मैं तो कुछ कैसे सेवा नहीं कर पाती हूँ। एक मुझे एक सेवा करो, मेरे शरीर पर जो है आप भोजन कीजिए। वही राजकुमारी है, ये पत्थर होकर के जन्म लिया और उनके ऊपर स्वयं कृष्ण भोजन आदि किया। ये समस्त अनेकों लीला दिए और कृष्ण गोचरण आदि करते देखा ना, कितने सुंदर विशाल भूमि है। गुरुदेव कहते थे कृष्ण के लीला के समय ये स्थान बहुत विस्तीर्ण था, बहुत बड़ा था है। और यहाँ तक भी कृष्ण यहाँ पर दिन में गोचरण आदि करते थे और रात में गोपियों के साथ अनेक प्रकार जो है लीला विलास आदि करते थे है। यहाँ पर बमासुर के गुफा भी आप लोग दर्शन करेंगे, बमासुर जाएंगे आप लोग दर्शन करेंगे है। और आज पिसल पहाड़ी भी दर्शन करेंगे है, फिसलते रहेंगे नीचे ये जाके गोपियों कृष्ण सखाओं के साथ वो पत्थर के ऊपर फिसलते थे है। इसे कहा जाता है क्या? फिसलनी पहाड़ी। उसके ऊपर चढ़ करके यदि आज शायद नहीं जाएंगे, महाराज जी मना कर रहे हैं, किंतु देखो ऊपर में जाओ आपको देखो इतने सुंदर सुंदर स्थान है। कृष्ण जहां पर गोपियों के साथ जो है लीला विलास आदि के रास विहार आदि भी करते थे। आप ऊपर जाने का पता चलेगा, नीचे से कुछ वस्तु दिखाई नहीं पड़ता रहता है। आज दूर से सब वस्तु सुंदर दिखाई पड़ता है कि नहीं है? हाँ जी बोलो हाँ। पास में आए तो अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है, किंतु अपना चित जगत देखो ऊपर में जाओगे ना, देखोगे इतने सुंदर पहाड़ के ऊपर है, इतने सुंदर विस्तृत भूमि है और यहाँ पर रासस्थली भी है और अनेक प्रकार कुंज आदि है जहां पर कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार जो लीला विहार आदि करते थे। वो समस्त जो सुंदर स्थान है और कभी कभी कृष्ण सखाओं के साथ तो फिसलते थे। गोपियां बोले हम लोग थोड़ी कम है क्या? स्त्रियां कम होता है क्या? लेडीज ऑलवेज फास्ट है। हाँ भाई, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में सनातन धर्म में लेडीज का जो है स्त्रियों के इतने उच्च स्थान पर रखा गया, न भूतो न भविष्यति। और किसी देश में ऐसे नहीं है। देखो प्रातः काल में उठ करके 5 स्त्रियों के स्मरण करना चाहिए। कोई कहता हम स्त्री जाती है, ये लोग हमारे अलग करते हैं, कौन स्त्री लागते है, कहते कि नहीं कहते? किंतु हमारे शास्त्रों में क्या कहता है? वेद उपनिषद में
स्त्रियों की सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं। प्रातः काल में उठ करके 5 माताओं के नाम ग्रहण करना चाहिए। कौन कौन? कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी, तारा और अहिल्या। देखो है? आपके नाम है कि नहीं है? है। अरे बोला है। हाँ। देखो ये चीज कहा जाता है। हम इसलिए कह रहे हैं, बमासुर के मारने के लिए कह रहे हैं। देखो वो दुष्ट था। यहाँ पर जो है सखाओं के साथ कृष्णा, वो एक चोर और एक पशुपालक वो करके जो है खेल कूद करने लगे। उसमें जो है क्या बोले भेड़ और उनके पालक माने रक्षा करने वाले करने लगे। तो उस समय कंस के द्वारा प्रेरित एक जो दुष्ट जो है असुर आ गया। वो आकर के सभा को वेश धारण करके वो चोरी करना शुरू कर दिया। लेकर के गए। कृष्ण बोले हमारे सारे दल कम होते क्यों जा रहे हैं? कहाँ चले गए? मेंबर कम होते जा रहे हैं। बोले कहाँ गए? और देखो वो दुष्ट क्या था, वो लेकर के सखा को लेकर के उनको, आप जाओगे ना उधर उतार के गुफा में साफ। तो कृष्ण बोले अच्छा बेटा तो दुष्ट दुराचार है। तो कृष्ण ने क्या कि उनको पकड़ा और पकड़ करके उसके मुक्का से मारने लगे। किंतु वो बमासुर इतने विशाल शरीर था, बड़े अपने बल इतना था मानो पृथ्वी के जो फुटबॉल के भांति उठाना चाहिए। उस समय बलदेव प्रभु ने किया कि अपने पैर के द्वारा दबाया, जिससे अभी आप दर्शन करोगे वह पर बलदेव प्रभु की चरण चिन्ह है। इसी प्रकार कृष्ण बमासुर के यहाँ पर वध किया, बलदेव प्रभु के चरण चिन्ह दर्शन होगा। नीचे जो है पहाड़ केवल फिसलनी पहाड़ी और सखियों के साथ कैसे अनेक प्रकार लीला आदि हुई। ये काम्यवन में केवल सभी प्रकार के लिए निकट में जो है माँ जशोदा के जो है कौन लगता है प्यार भी है। वहां पर कृष्ण यहाँ पर बाल्यकाल में कुछ समय के लिए माँ जशोदा के साथ यहाँ पर भी रहे। अनेकों स्थान भी लीला आदि की। और विशेष करके ये काम्यवन की कोई कहता है ये मूल वृंदावन कहते हैं, किंतु गुरुदेव इसको खंडित करते थे, खंडन करते थे। ये मूल वृंदावन नहीं है। क्यों? बोले यहाँ पर जमुना कहाँ है बताओ? एक तो पानी तो है ही नहीं है। पानी है? अरे है कि नहीं है? नहीं। अभी वर्षा हुई ना, पानी भरा हुआ है। हम लोग जब भी आते हैं ये कुआं ये जो सरोवर जो क्या रहता है बिल्कुल सूखा रहता है। इस बार इतने बारिश हुई, बारिश जिससे वो पूरा भर गया। तो यहाँ पर जमुना कहां पर है आप बताओ? गुरुदेव कहते थे। और विशेष करके कृष्ण के जो वत्सहरण जो लीला आदि जो है यहाँ पर कहां है आप बताओ? गुरुदेव इसको बहुत खंडन करते थे, क्योंकि यहाँ पर पंडित लोग जो कहते हैं यही मूल वृंदावन कहते हैं, किंतु ये मूल वृंदावन नहीं है। वृंदादेवी के स्थान होने के नाते इसके वृंदा काम्यवन भी कहा जाता है। जब मुसलमान राजा औरंगजेब वो बहुत हिंदू के जो है विद्वेषी था, और वो ऐलान कर दीपावली के दिन और उस समय अपने सेनापति के बोले ये इस तरफ इतने उजाला कैसे हो गया? बोले आज हिंदू के एक विशेष पर्व है। कौन सा पर्व है? दीपावली है। बोले सब मंदिर में दीप जलाया। तो औरंगजेब ने आदेश दिया जाओ सारे हिंदू के मंदिर के तोड़ दो। उस समय जयपुर के राजा मानसिंह वृंदावन के 6 जो विग्रह के लेकर के चलने लगे। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन और राधा, दामोदर, राधा, विनोदी लाल और वृंदा देवी, ये 6 वृक्ष के लिए लेकर के यहाँ पर विग्रह के लेकर जब आए और सारे तो गए, किंतु वृंदा देवी ने व्रत छोड़ कर मैं कहीं नहीं जाऊं। ये सब छोड़े तो कहीं नहीं जाऊं। बोले ये सब छोड़े तो कहीं नहीं। वृंदा देवी बोले मैं नहीं जाऊंगी। इसलिए वृंदा देवी हम लोग जाएंगे। वृंदा देवी जो है ये स्थान है बहुत सुंदर है। जहां जहां पर पड़ा हुआ था वो स्थान भी अभी तक है। वहां पर भी गोविंद देव भी है,
यद्यपि मूल गोविंद देव जयपुर में है और मूल जो है वास्तव जो है गोपीनाथ जो है वो भी जयपुर में है, और मदन मोहन जो है अभी कहाँ चली गई, मदन मोहन करौली चले गए है। और ये वजह हमारे ये स्थान जो है, यहाँ पर दर्शनीय अनेक स्थान है, यहाँ पर कम से कम 8-10 दिन रह करके सब दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर 84 खम्मा है कि नहीं है? है। बोले सारे तीर्थ यहाँ पर कहा जाता है, कितने अरब तीर्थ जो है इस काम्यवन में है। केवल काम्यवन के परिक्रमा करने से सब परिक्रमा हो जाता है पृथ्वी में, और कहीं जाना नहीं पड़ता है। केदारनाथ बद्रीनाथ ये भी जाना नहीं, मूल सभी है। आज जो बहुत लंबी परिक्रमा है, कौन सा परिक्रमा है? लंबी, बहुत लंबी परिक्रमा है। आप केदारनाथ, बद्रीनारायण, हरकपौड़ी और गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार लोग जाते हैं। उधर कहाँ जाते हैं? अरे यहाँ पर सब है, जिसको विश्वास नहीं है वो इधर उधर जाते रहते हैं। देखो यहाँ पर आ जाओ, बस सब दिखाई पड़ेगा, आप कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। ब्रज ऐसे है जहां पर विशेषकर काम्यवन में है, और कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको। बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ तो भी युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर जो है आए, और पांचों भाइयों के, चारों भाइयों के और द्रौपदी के लेकर के पंच पांडव के स्थान भी है। धर्मकुंड भी है, जहां पर जक्ष और युधिष्ठिर महाराज की कथा जो है वो हम वहां पर श्रवण करेंगे। यहाँ पर जो कामदेव भी है, बोले कामेश्वर महादेव की जय। काम्यवन में कामेश्वर महादेव, और क्या बोले वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, और मथुरा में भूतेश्वर महादेव, और गोवर्धन में चक्लेश्वर महादेव, देव सब देव, केशव देव, मथुरा में केशव देव, और दाऊजी में बलदेव। हम लोग काल जाएंगे, परसों जाएंगे जब ये सब जो स्थान बहुत सुंदर है। ये जो है काम्यवन की जो विशेष यहाँ पर सारी लीला आदि हुई है। इस इलाके से महत्वपूर्ण ये स्थान है, इस स्थान को प्रणाम करते हैं। लीला आदि यहाँ पर देखो कृष्ण गोचारण किया, गोचारण करते करते बंसी बजाया। क्या बजाया? बंसी बजाया। अब वो उनके बेटी को लेकर के वो बंसी बजा रही थी। कहां से? हमारे हॉलैंड से आई है ना। वो अपने बेटी को ले लिया, और उनकी बेटी क्या बजा रही थी? बंसी बजा रही थी। देखो कृष्ण जब बंसी बजाया, पत्थर भी क्या हो गया? पिघल गया। पिघल नहीं लिया, पिघल गया। ये पिघलने लगे बोले, माने पिघल गया। आप देखोगे वहां पर कृष्ण के चरण चिन्ह, गायों के चरण चिन्ह है, और हिरण के चरण चिन्ह सबका देखोगे है। इतने सुंदर रमणीय स्थान है। और राधा जी की भी चरण चिन्ह आपके दर्शन होगा। कौन कौन राधा जी के चरण चिन्ह दर्शन करना चाहते हैं? राधा करवचित पल्लव बल्लरी के, राधा जसो मुख मत्त खगावली के, जासा राधा पदांक विलसित मधुरास्तरी के, राधा विहारो विपिनो मनो में रमतांग। हमारी प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं एक अपूर्व वृंदावन स्थान है, जहां पर सर्वत्र जो है राधा जी के महिमा उद्घोषित हो रहा है, प्रचारित हो रहा है। ये हम लोग काम्यवन में आए हैं। ये स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस वन के कथा श्रवण करने से और आपके सारे मनोवांछा काम पूर्ण हो जाएगा। वो काम क्या है? हम लोग कामात्मिका भक्ति। कौन सा भक्ति? कामात्मिका भक्ति जो है अभी महाराज बताए ना, एक है संबंधात्मिका और एक होता है कामात्मिका। जितने भी भक्ति है संबंध के साथ साथ भजन सेवा आदि करते हैं। ये कि नंद जसोदा सुबल ऋषिदाम, इन लोग के भक्ति के कहा जाता है संबंधात्मिका। संबंध के पहले संबंध, इसके बाद सेवा है। और गोपियों में क्या होता है? कामात्मिका। पहले होता है प्रेम काम सेवा, और इसके बाद होता है संबंध। इसे संबंधात्मिका भक्ति पे दो प्रकार की दिखाया। एक है
कामात्मिका भक्ति दो प्रकार की कार्य, एक है सम्भोग इच्छा में ललिता विषय आदि, इनको प्रेम को कहा जाता है सम्भोग इच्छा में। ये लोग स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ कभी कभी विहार आदि करते हैं। और एक होता है तप भावेच्छात्मिका भक्ति, इसको मंजरी भाव कहा जाता है। वही मंजरी भाव को जो है चैतन्य महाप्रभु इनडिस्क्रिमिनेटली क्या किया, सबको दान कर। अनार्पित चरिंग चिराग करुणावतीर्ण करो समार्पयतु उन्नत जगसं सभक्ति श्रीराम हरि पुरुष सुंदर कदम संधीर पिता सदा हृदय कंदरे सचिनंद। ये हमारी जो विशेष करके महाप्रभु भी यहाँ पर भी पधारे, नित्यानंद प्रभु पधारे, गुरुवर्ग जितने हमारे गुरुवर्ग भी सब आए हैं। विशेष करके जो है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद और श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, श्री गुरुदेव है, और हमारे जितने भी गुरुवर्ग जो है, हमारे सिद्धांति महाराज जी आए हैं, श्री पद्मनाभ महाराज जी आए हैं, श्री श्रोति महाराज जी भी आए हैं, और सब सन्यासी उनके अनुगत्य में हम लोग भी आए हैं। ये लोग हमें कृपा करे, इसी की इस ध्वनि को हम स्पर्श करें और वो समस्त भाव हम प्राप्ति करें। वंशा गुरु कृपा।